हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम आज के सेशन में एक नया चैप्टर जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस फिनिश करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, अपने साथियों को लेकर आ जाइए और अच्छे से इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा अपकमिंग एग्जामिनेशन ग्रुप डी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस की बात बताऊं तो इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसके कॉन्सेप्ट जानना आवश्यक है आपके लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, वन बाय वन डिस्कशन कर लेंगे और उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट किसके, टाइम एंड डिस्टेंस के। देखिए बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है चाल और दूरी। ओके, चाल और दूरी, और पहला फॉर्मूला ही होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर? इसका मतलब स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कन्फर्म? अब यहाँ पर आपके 3 केस हैं और 3 केस में से 2 केस अति महत्वपूर्ण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है वह केस आ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए पहला जो केस है, फर्स्ट केस है, क्लियर, जब समय निश्चित हो। जब समय निश्चित हो, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए आप रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, तो रोज़ाना आपका जो समय है वो निश्चित है, निकलना आपका 7 बजे ही है। यानी कि आपका समय अनिश्चित नहीं है, आपका समय निश्चित है, क्योंकि आप रोज़ाना सुबह 7 बजे ही निकलते हैं। इसका मतलब ये है समय को आप कांस्टेंट मान लेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ इसका अच्छा रूप ये है कि सुबह 7 बजे निकलते हैं और 8 बजे अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं। इसका मतलब डेली आपको 1 घंटा लगता है पहुँचने में, यानी कि आपका समय निश्चित है, कांस्टेंट है कि आपको डेली 1 घंटा ही लगता है। कन्फर्म? तो यहाँ समय निश्चित का मतलब ये है। अब जब आपका समय निश्चित रहेगा, जब आपका टाइम कांस्टेंट रहेगा, कोई भी इशू नहीं है, तब होगा क्या, सुन लेना अच्छे से। समय तो कांस्टेंट है और जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 मानूं, इसकी वैल्यू 1 मानूं, तब चाल और दूरी में कुछ रिलेशन निकल के आएगा। क्या होगा वो रिलेशन? चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, दूरी के। चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दूरी के। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं, मान लो सुदामा को कृष्ण से मिलना है। मान लो सुदामा को कृष्ण से मिलना है, तो ये एक बात बताइए, यहाँ पर मिलने की उत्सुकता किसमें ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर ये घनिष्ठ मित्र हैं, तो दोनों की उत्सुकता बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे सुदामा 7 बजे निकलेंगे, क्योंकि उत्सुकता तो कृष्ण को भी है, तो कृष्ण भी 7 बजे निकलेंगे। क्या यहाँ समय कांस्टेंट है? क्या यहाँ समय कांस्टेंट है? आपने कहा हाँ जी सर, समय 7 बजे निकले हैं दोनों, तो कांस्टेंट है। अगर समय कांस्टेंट है तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पर जो चाल का बिहेवियर होगा वही दूरी का होगा। कहने का मतलब चाल जिस अनुपात में बढ़ेगी, दूरी भी उस अनुपात में बढ़ेगी। कह सकते हैं अगर 2 कंडीशन बनाऊँ सुदामा की और कृष्ण की, तो चाल की 2 कंडीशन होगी, S1 अपॉन S2। ये कृष्ण की है, ये सुदामा की है। यानी कि कृष्ण और सुदामा की चाल में जो अनुपात होगा वही किसके बराबर होगा, दूरी। यानी कि मैं कह सकता हूँ सुदामा और कृष्ण या कृष्ण और सुदामा की चाल में वही अनुपात होगा जो कि दूरियों में अनुपात है, डिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ 2। इसका मतलब ये है अगर चाल का अनुपात 1:2 है, तो प्यारे बच्चों दूरी का अनुपात भी 1:2 हो जाएगा, अगर समय निश्चित है।
बात समझ में आ गई। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको विशेष ध्यान देना है आपको। कैसे करना है मैंने बताया। इसमें क्या निश्चित है, समय निश्चित है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया है। दूसरा पॉइंट ये है जब आपकी दूरी निश्चित है, जब आपकी क्या निश्चित है, दूरी, इसको कर देते हैं रफ। और दूसरा पॉइंट है जब आपकी दूरी निश्चित है। प्यारे बच्चों क्या निश्चित है, दूरी निश्चित है। सेकंड पॉइंट में जब आपकी दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित है यानी कि दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है जब आपकी दूरी कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब आपको अपने घर से नानी के घर जाना है और नानी के घर से अपने घर आना है। दोनों कंडीशन में आपका जो दूरी है वो निश्चित है ना। तो मैंने कहा दूरी निश्चित है, तो निश्चित का मतलब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 पढ़ लेंगे। और जैसे ही 1 पढ़ लेंगे तो चाल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, चाल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के। क्लियर, इसके स्थान पर 1 रख दिया है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया समय के। इसका मतलब होता है, बोल दूं मैं डायरेक्टली, कि यहाँ पर चाल का उल्टा समय होगा और समय का उल्टा चाल होगी। कहने का मतलब ये है अगर आपकी चाल बढ़ेगी तो समय आपका घटेगा, अगर चाल घटेगी तो समय आपका बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अनुपातिक तौर से पढ़ लेते हैं, अनुपातिक रूप से पढ़ लेते हैं। अगर चाल अनुपात के टर्म्स में ये बिहेवियर दिखाएगी कि चाल 2 से 3 हो रही है यानी कि बढ़ रही है, तो समय जस्ट उल्टा हो जाएगा, समय 3 से 2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो एक बात आपको समझनी है कि अगर आपकी दूरी निश्चित है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से देख लीजिए इसको भी। अब मैं करता हूँ इसको रफ। और एक और कॉन्सेप्ट बचा है। क्या निश्चित हो गया, दूरी निश्चित हो गई। क्या निश्चित हो गया, समय निश्चित हो गया। एक और बचा है जब आपकी चाल निश्चित होगी, जब आपकी चाल निश्चित होगी। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी चाल निश्चित होगी, प्यारे बच्चों अगर चाल निश्चित होगी तो चाल की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, एक आप मान लेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग जाएगा और दूरी बटे समय, और समय की वैल्यू निकालेंगे, इधर पहुँच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दूरी के। इसका मतलब ये है अगर आपकी चाल कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए आप अपने नानी के घर जा रहे हैं, आपने स्पीड रखी है जाने की 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सीधी सी बात है भैया, जो समय में अनुपात होगा वही दूरी में होगा अगर आपकी चाल कांस्टेंट है। यानी कि अगर समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी। जैसे समय आपका अगर टाइम आपका 1 से 2 हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो दूरी भी आप दुगनी तय करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि जितना समय लगाएंगे उतनी ही दूरी ज़्यादा आप क्या कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, जब आपका समय निश्चित था। अगर आपका समय निश्चित है तो चाल का जो अनुपात होगा वही दूरी का होगा। जैसे कि सुदामा और कृष्ण सुबह 7 बजे निकल रहे हैं तो उनके चाल में जो अनुपात होगा उनकी दूरियों में वही अनुपात होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका टाइम क्या है, सेम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, जब आपकी दूरी समान थी, दूरी कांस्टेंट थी। दूरी समान है तो वहाँ चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। समझ में आ गया, कोई भी इशू नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, चाल निश्चित है तो दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय की। समय जिस अनुपातिक तौर पर बढ़ेगा वही दूरी भी उस अनुपातिक तौर पर बढ़ेगी। तो बात समझ में आ गई है। अब कुछ और भी देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है और किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी यूनिट है। कौन सी यूनिट है, बड़ी यूनिट है ना।
MKS पत्ती है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करना है, कहने का मतलब आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि किलोमीटर। ये भी बड़ी यूनिट है और ये भी बड़ी में ही आती है, MKS में ही आती है। CGS में तो सेंटीमीटर आ जाती है, बट यहाँ पर क्या करना है, उस बड़े से भी छोटा बनाना है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है प्यारे बच्चों, आप कैसे करेंगे? आपका करने का तरीका ये रहेगा कि बड़े से छोटा बनाना है तो हमेशा करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे का गुणा करना है। छोटे का मतलब आपको 5/18 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका अंश का मान हर से कम है। यहाँ आपका न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, लेस है। इसका मतलब ये होगा ये वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, इसलिए तो आपने गुणा किया है। आपने बड़े से छोटा बनाया है तो आप क्या करते हैं, हमेशा, मैं जो बता रहा हूँ, आप हमेशा करते हैं कि छोटी वैल्यू का गुणा करते हैं, यानी कि 5/18 का। ये छोटी है 1 से, है ना, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा बनाते हैं, क्योंकि छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो बड़े का गुणा करेंगे 18/5, और ये वैल्यू 3 से बड़ी हो जाती है। तो ये याद करने का तरीका है। अगर आपको छोटा करना है तो छोटे की वैल्यू 1 से लेस, और बड़ा करना है तो 3 से ज़्यादा 18/5। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कोई भी इशू नहीं है, इसको रफ कर देते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये तो पता होना चाहिए, और ये पता भी है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 × 60 सेकंड, 60 × 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। ये आपको आता है, थोड़ा सा रिवीजन करवाया है, ये आपको आता है, थोड़ा सा रिवीजन कराया है। अब देखते हैं, अब अगला टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट का वो है रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सापेक्षिक गति क्या होती है? मैं आपको बता दूं, यानी कि कभी भी अगर दो वस्तु, दो चीज़, दो बस, दो कार, या जो भी दो वस्तु हैं वो मोशन में है, मोशन में, विदाउट मोशन में नहीं, वो गति में है, गति में है, और एक ही समय पर निकलती हैं, एक ही समय पर निकलती हैं, तभी जनरेट होती है रिलेटिव स्पीड। एक ही समय पर, अगर समय अलग अलग होगा तो कभी भी रिलेटिव स्पीड वर्क ही नहीं करेगी। वर्क करने के लिए रिलेटिव स्पीड को चाहिए कि समय आपका एक ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बोला जब आपकी रिलेटिव स्पीड तभी वर्क करेगी जब आपका टाइम एक जैसा है, यानी कि एक ही टाइम पर दोनों वस्तु मोशन में है। यानी कि 7 बजे मैंने कहा एक रेलगाड़ी आगरा से मुंबई जाती है, एक मुंबई से आगरा आती है, और सुबह के बज रहे हैं 7 और दोनों गति अवस्था में, दोनों मोशन में, तो हमेशा उनमें रिलेटिव स्पीड लगेगी। अगर होता क्या है कि 7 बजे जो आगरा से मुंबई 7 बजे जाती है और मुंबई से आगरा जो कि 8 बजे निकलती है, यहाँ पर पहली गाड़ी जो मुंबई से आगरा जा रही है वो तो मोशन में है, और जो 8 बजे निकल रही है, जो 8 बजे निकलेगी ना, अभी तो मोशन में नहीं है, यानी कि वो तो 8 बजे चलेगी मुंबई से आगरा आने वाली, जबकि आगरा से मुंबई जाने वाली 7 बजे चल चुकी है। तो मोशन में कौन है? आगरा वाली जो कि मुंबई जा रही है। तो यहाँ 7 से 8 बजे तक अकेले आगरा से मुंबई जाने वाली को चलना पड़ेगा, और जबकि रिलेटिव स्पीड वहाँ वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी 8 बजे। 8 बजे मुंबई से आगरा, आगरा से मुंबई, दोनों की दोनों गाड़ियाँ मोशन में होंगी। अगर दोनों गाड़ियाँ मोशन में होंगी तब वर्क करेगा रिलेटिव स्पीड। तो ध्यान रखना, मैंने कहा यहाँ पर पहली गाड़ी ले ली, उसकी चाल S1 क्योंकि मोशन में होनी चाहिए, और दूसरी गाड़ी S2, और आपको पता है समय एक ही होना चाहिए, एक ही समय, ठीक है, तभी रिलेटिव स्पीड वर्क करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि 2 दिशाएं होती हैं, एक दिशाएं होती हैं ये समांतर दिशा, यानी कि एक ही दिशा में। उस टाइम क्या होता है, जो आपकी रिलेटिव
स्पीड होती है, सापेक्षिक गति होती है, वो घट जाती है और हमेशा तेज वाली में से धीमी वाली वस्तु, धीमी वाली गाड़ी की चाल घट जाती है। यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट है सेकंड, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, सेकंड की कम है, तो हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, कोई भी इशू नहीं। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा, आपने कभी साइकिल चलाई है? हाँ साइकिल, तो पीछे से जो बाइक चलाता है वो आपसे आगे निकल जाता है, उधर यही वर्क करती है रिलेटिव स्पीड। टाइम तो एक ही होता है, टाइम एक ही होता है और दोनों में होती है स्पीड, दोनों मोशन में होती है, वहाँ लगता है S1 माइनस S2। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है, ये तो हो गया कंडीशन समांतर, समांतर या एक ही दिशा में, जब आपके ऑब्जेक्ट गतिमान है या गाड़ियाँ आपकी चलती हैं मोशन में एक ही दिशा में। अब कंडीशन लगा दें विपरीत दिशा में, प्यारे बच्चों, विपरीत दिशा में समय एक ही होगा, ध्यान रखना। विपरीत दिशा में क्या होगा, पहली गाड़ी की चाल तेज वाली की आप S1 मान लीजिए, ये तेज वाली है, ध्यान रखना, और ये धीमी वाली है। ये तेज वाली है और धीमी वाली की आप मान लीजिए S2, धीमी। इसमें होता क्या है, विपरीत दिशाओं में चलती हैं। विपरीत का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे और मेरे फ्रेंड को मिलना है, तो ऐसे तो मिलेंगे, ऐसे थोड़ा ना मिलेंगे, उल्टा उल्टा मुँह करके ऐसे मिलेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड में होता क्या है कि समय तो एक रहता है। अगर समय एक रहता है तो वहाँ अगर आप एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो चाल घट जाएगी, और विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। ये समझ में आया? कोई भी इश्यू नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे लगातार। पहले आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाने चाहिए, और कॉन्सेप्ट इज़ द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। विदाउट कॉन्सेप्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए आपका नाम है लैला। आपका नाम क्या है? लैला। क्लियर? और आप मिलना चाहते हैं मजनू से, आप मिलना चाहते हैं मजनू से, कोई भी इशू नहीं है। आपका नाम क्या है? लैला, और आप मिलना चाहते हैं मजनू से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, आप अपने घर से निकले और मजनू भी अपने घर से निकला, और यहाँ पर आप मिल भी गए, क्योंकि लैला और मजनू को मिलना ही है, प्यार ज़्यादा है तो मिलेंगे ही। और लैला और मजनू यहाँ पर मिल गए। मिलने के बाद उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना मिलन हो चुका है, तो ऐसा करते हैं, मैं आपके पेरेंट्स से पूछने चला जाता हूँ। मजनू ने कहा कि यहाँ पर ये चला मजनू, लैला यहाँ से चली, कोई भी इशू नहीं है। अब मजनू ने लैला से मिलन करने के बाद कहा मैं आपके घर चला जाता हूँ, और मेरी चाल S2 है, ये मजनू की चाल, इसकी चाल S2 है, इसकी चाल S1 है। ठीक है, मजनू ने कहा कि मैं आपके घर चला जाता हूँ आपके पेरेंट्स से बात करने की, हमारी गठबंधन हो पाएगा कि नहीं। ऐसे ही लैला ने कहा, यहाँ पर जब मीटिंग हुई, लैला ने कहा कि मैं आपके घर चली जाती हूँ आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए, अपनी चाल से S1 से। यानी कि मिलने के बाद ये एक दूसरे के घर चले गए। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ मिलने का समय क्या था। तो मिलने का समय कभी भी निकालना है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, तो हमेशा अंडूर में आप कर लेना T1 × T2। जहाँ आपको समय लैला का मानना है T1 और मजनू का मानना है T2। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये निकल सकता है डायरेक्टली मिलने का समय। किसका समय? मिलने का समय। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भरमा रहे हैं इसमें। कौन से हैं क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर, जब भी ऐसी कोई कंडीशन होगी तब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लैला की चाल S1 अपॉन मजनू की चाल S2 अंडूर में हो जाएगा इनके समय का उल्टा T2 अपॉन T1।
T2/T1। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको रट लो, कुछ भी करना है कर लो। S1/S2 इजकल टू अंटूर में T2/T1। और ये कॉन्सेप्ट कब है? ये कॉन्सेप्ट तब है जब दो गाड़ियाँ मिलती हैं और मिलने के बाद समय T1 और T2 लेती हैं, समय T1 और T2 लेती हैं, जबकि उनकी चाल S1/S2 है, तब रिलेशन होता है S1/S2 अंटूर में T2/T1। बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए, कोई भी इशू नहीं है। ये समझ में आया? चलो, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि जो बसें हैं ना, दो बस होंगी, वो लगातार निकल रही हैं। एक महिला यहाँ पे खड़ी थी, लगातार जो बस निकलती हैं इस पॉइंट से, इसको 15 मिनट पर मिलती हैं, 15 मिनट पर मिलती हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बस ही मोशन में थी, महिला तो बेचारी वेट कर रही थी। अब एक कंडीशन ऐसे आती है, महिला का मन करता है, जो आपकी वुमेन है ना, उसका मन करता है क्यों ना मैं भी खुद चली जाऊँ, ये गाड़ी तो इधर से आ रही है, मैं भी चली जाऊँ। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है तो वहाँ दो गति काम करेंगी, एक तो बस की करेगी, एक महिला की करेगी। क्लियर? अगर महिला खड़ी है तो सिर्फ बस की करेगी, और महिला खड़ी नहीं है, वो बस की ओर चलती है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड वर्क करेगी, ये वाली S1+S2। बात समझ में आ गई है ना? इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। अब कैसे कैसे एक बार देख लेता हूँ, क्या पूरा सिनेरियो सही चल रहा है? ठीक है, देखना पड़ेगा। हाँ, अभी तक तो कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चों को, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि आपको क्लियरली मेंशन है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूँ, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, और भी हैं बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, यानी कि अगला नहीं, पहला प्रश्न करते हैं। और अगर आपको मज़ा आएगा तो शेयर प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मुझे काम हो सकता है, मैं बीमार हो सकता हूँ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी काम में लग जाऊँगा प्रॉपर। ठीक है, आप सपोर्ट तो कीजिए, मैं आपको पढ़ाने में लग जाऊंगा ऑल टाइम। ठीक है, टाइम आप मुझसे निकलवाएंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल की लाइफ में टाइम निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो आपको करना है इजी इस टास्क को, तो मेरा हेल्प करेंगे, कोई भी इशू नहीं है। हेल्प क्या करनी है, आप शेयर कर दीजिए ओनली। ठीक है, और बाकी बात रही, ये जो आपका एग्ज़ाम है 17 से पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मैंने बोल दिया आपसे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेते हैं और क्या कहता है। देखिए यहाँ पर, क्या बड़ा करें इसको? चलो बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। चलिए, अब तो दिखाई दे रहा होगा, कोई भी इशू नहीं है। तो पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक छात्र है, ठीक है, साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में स्कूल पहुँचता है। इसका मतलब उसके पास क्या क्या है? उसके पास उसकी चाल है, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई भी इशू है नहीं। और उसके पास उसका समय भी है। समय प्यारे बच्चों कितना है? 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा मतलब 3 का आधा। आपको यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर ये घंटे में दे रहा है, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए, जब हमारे पास चाल है मेरे प्यारे बच्चों, और जब हमारे पास समय है, क्या हम दूरी नहीं निकाल सकते? हाँ, दूरी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? ये तो देखिए स्कूल है कितने दूर। तो दूरी क्या होगी? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है प्यारे बच्चों? आपने मुझसे कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 3/2। तो मैं प्यारे से बच्चों यहाँ पर 12 किलोमीटर उसका स्कूल दूर पड़ेगा। अब पढ़ तो गया स्कूल दूर, अब क्या कह रहा है? स्कूल से वापसी के दौरान, अब बच्चा है तो स्कूल से लौटेगा भी। अब स्कूल से लौट रहा था, तब आधे घंटे आराम करता है। अरे करेगा क्यों नहीं, क्योंकि स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो गई थी, थक गया था, है ना, तो उसने आधे घंटे आराम कर लिया। वैसे उसके पास समय कितना था? उसके पास समय प्यारे बच्चों 1.5 घंटा था। 1.5 में से आधे घंटे आराम कर लिया, रिमेनिंग बचा कितना? उसके पास जो समय बचा है वो बचा है 1 घंटा। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसके पास जो आने का समय है निश्चित समय 1.5 घंटे, 1.5 में से आधे घंटे आराम कर लेता है, तो 1 घंटा ही बचेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। अब और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, छोटे रास्ते से जाएगा तो इसको स्पीड में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैदल पैदल चल के जाता होगा, कोई भी इशू नहीं है। अब ये बताइए, 1 किलोमीटर तो छोटे रास्ते से जाता है, बचा कितना डिस्टेंस? टोटल 12 था, 12 में से 1 निकल गया। अब डिस्टेंस तो प्यारे बच्चों कितना बचा है? डिस्टेंस बचा है 11 किलोमीटर, कोई भी इशू है नहीं आपको।
हाँ जी। अब ये जो 11 किलोमीटर है, बच्चा क्या करता है, उसको क्या करना है, देखिए उसकी साइकिल में चाल कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह समय से पहुंचे। समय कितना बचा है प्यारे बच्चे पर, 1 घंटा, और 1 घंटे में 11 किलोमीटर चलना है, यानी कि उसको चाल अपनी 11 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी, नहीं तो मम्मी मारेंगी, मम्मी मारेंगी। पूछा क्या है, चाल कितनी बढ़ाई है, तो आपका सीधा सा आंसर ये था कि सर पहले हमारी जो चाल थी ना बच्चे की, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और अब बच्चे की जो चाल हो गई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। सर बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 3 यूनिट, किस पर, 8 पर × 100, और आपने आंसर दे दिया 37.5% बढ़ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। देख लेते हैं ऑप्शन, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और देख लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन नंबर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सेकंड है, दूसरा है, कोई भी इशू नहीं है। अब इसको करते हैं बड़ा, क्योंकि प्यारे बच्चों को बड़ा साफ दिखाई देगा, है ना, क्लियरली दिखाई देगा, कोई भी इशू नहीं है। इसको कर देते हैं रफ, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, मत कीजिए कंजूसी, इतना सपोर्ट करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ इतना हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो वो मेरी दक्षिणा हो जाएगी। गुरु माना है, गुरु मत मानो तो दोस्त मान लो, कुछ ही मान लो। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूर स्थित कालिका की ओर एक ही समय पर चलते हैं। सचिन ने और अनिल ने अपना मन बना लिया, भाई पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, हमें चलना क्या है, वो कहता है चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालिका की ओर, यानी कि उन्होंने पार्टी करने का मन बनाया है, कालिका पे पार्टी करेंगे। अब कालिका से जो कालिका है चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, चलो ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। इसका मतलब ये है सचिन और अनिल, यहाँ पर पहला जो बच्चा है वो सचिन है और दूसरा जो है वो अनिल है। चलो दोनों करते हैं पार्टी और मन बनाते हैं कि पार्टी कहाँ करनी है, क्लियर। और दोनों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली और कहा कि पार्टी तो भाई करेंगे चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर, कहाँ पर, कालका पर। तो चलो ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया चंडीगढ़, यहाँ पे पार्टी नहीं होगी, पार्टी कहाँ पर होगी, पार्टी होगी कालका पर, कोई भी इशू नहीं है। और कालका कितने दूर है, कालका दूर है 50 किलोमीटर। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को कोई भी इशू आ नहीं रहा। होता क्या है, हाँ एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक विशेष बात ध्यान रखनी है, एक ही समय पर, और मैंने बताया था समय कांस्टेंट है। अरे प्यारे बच्चों समय कांस्टेंट है तो आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। अगर आपका समय कांस्टेंट है, जो चाल का अनुपात होगा, इसको छुपा लो, जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का होगा, जो चाल का होगा वही दूरी का होगा, जो दूरी का होगा वही चाल का होगा। बात समझ में आती है आपको। होता क्या है कि सचिन की चाल है ना अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि सचिन कम चल पाता है। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि सचिन की चाल किससे, अनिल की चाल से, अनिल की चाल से, यानी कि सचिन की मैं चाल अगर मान लूँ S1 और अनिल की S2, तो अनिल की चाल में से सचिन की चाल को माइनस करेंगे ना, कोई भी इशू नहीं है। अनिल की चाल में से सचिन की चाल को माइनस करेंगे तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे का, है ना, कोई भी इशू नहीं है। अब होता क्या है कि अनिल कालका पहुंचता है, लो अनिल पहुंच भी गया है, अनिल कालका पहुंचता है तो अनिल कालका पहुंच गया, यहाँ से चला अनिल और यहाँ पर कालका पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, कालका पर पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापसी चलने लगता है। इसका मतलब पहुंचने के बाद वो वापस आता है और वापस आने पर मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर सचिन से मिलता है। यानी कि लड़का कितना स्मार्ट है, ये लड़का कितना स्मार्ट है। ये जो लड़का है जिसका नाम है कौन, अनिल, अनिल कालका पहुंचता है और लौट के 20 किलोमीटर दूरी पर किससे मिलता है, सचिन से। बेचारा सचिन कितना चल पाया होगा, इसने कितना चल लिया, इधर 50 और लौट के 20 पर इसने चल लिया टोटल 70 किलोमीटर अनिल ने। और सचिन ने कितना चला है, सचिन बेचारा कितना चल पाया होगा, 30 किलोमीटर चल पाया होगा। अरे 30, 20, 50 तभी तो होता, तो सचिन चल पाया है 30। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये डिस्टेंस का अनुपात बना ले,
आपने कहा हाँ जी सर, ये अनुपात हो जाएगा 3:7। और मैंने आपको बताया अगर समय निश्चित है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का होता है, तो चाल का भी 3:7 हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल कोई भी इश्यू नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, कोई भी इश्यू नहीं है। चलो अब एक बात बताओ, दोनों की चाल में क्या अंतर है? तो चाल में अंतर है 4 यूनिट का, और 4 की वैल्यू एक्चुअल में 6 के बराबर है। 4 से 6 कितने बार कटेगा? आपने कहा 3/2 बार, यानी कि पुटिंग वैल्यू 3/2 आ गई। किस में कर रखेंगे, किसको जिंदा करेंगे? यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा गया है? तो पूछा है सचिन की चाल। तो सचिन की चाल कहाँ है सचिन? सचिन ये है, तो इसमें रख देंगे ओरिजिनल करने के लिए। ओरिजिनल आपने पुटिंग वैल्यू रख दी 3/2। तो प्यारे बच्चों सचिन की चाल आ रही है 9/2, और 9/2 को ही आप कहते हैं सचिन की जो चाल आएगी वो आएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, और ये आपको करना है कॉपी पेस्ट। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका ऑप्शन तो पहला सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। पहले रफ कर लिया जाए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई भी इश्यू नहीं है, आराम से सारा काम कर लेंगे, कोई भी इश्यू नहीं है। ये फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या है आपका? वही एक प्यारा सा, बचपन से याद है आपको, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रामू एक निश्चित स्थान है पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। चलो ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। तो रामू का जो समय है ना वो 30 घंटे है। चलो ये बात तो पक्की हो गई कि रामू 30 घंटे लगाता है। यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से को कम करता है, यानी कि चाल करता क्या है, रामू की चाल 1/15 कम हो जाती है। यानी कि 1/15 का मतलब क्या है? पहले ओरिजिनल चाल 15 यूनिट थी और 15 में 1 कम हो जाती है, अब हो जाएगी 14 यूनिट। ये पहले थी, ये मूल ओरिजिनल थी, अब बाद में ये हो जाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वह उतने ही समय में, समय कांस्टेंट है। अगर आपका समय कांस्टेंट है ना प्यारे बच्चों, जो आपके चाल में अनुपात होगा वही दूरी में होगा, कोई भी इश्यू नहीं है। तो दूरी का अनुपात भी एज इट इज यही आ जाएगा, 15:14, कोई भी इश्यू नहीं है। तो कहता क्या है, उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। यहाँ कितना कम किया है? 1 यूनिट। अरे पहले कर रहा था 15 यूनिट और अब कर रहा है 14 यूनिट। कितने की कमी पाई गई है? 1 यूनिट की। और 1 यूनिट की वैल्यू ही 10 किलोमीटर के बराबर है ना। तो 1 के पाड़े में 10 कितने बार आता है? प्यारे बच्चों ने कहा 10 ही बार आता है सर, हमने तो 1 के पाड़े में 10 बार ही पढ़ा है। चलो तो मैंने भी मान लिया कि 10 बार ही आता है। तो पुटिंग वैल्यू 10 किलोमीटर हमारी आ चुकी है। उसकी चाल क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना, आप जिस रेशियो से पुटिंग वैल्यू निकालते हैं उसी को वो ओरिजिनल करती है। इसका मतलब ये ओरिजिनल कर पाएगी किसको? डिस्टेंस को। 0 यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि ओरिजिनल लड़का चल रहा था 150 किलोमीटर, बाद में चलता है 140 किलोमीटर। क्यों? रीज़न ये था उसकी चाल घट गई है। आप सुनिए, यहाँ चाल निकालनी है तो प्यारे बच्चों आपको कभी भी वास्तविक चाल निकालनी है तो यहाँ पर वास्तविक दूरी रखनी पड़ती है। वास्तविक दूरी, चाल हमेशा वास्तविक ही होगी। वास्तविक दूरी बटे वास्तविक समय या ओरिजिनल दूरी और ओरिजिनल समय। अब वास्तविक दूरी की बात कर ले तो वास्तविक दूरी तो 150 लेनी पड़ेगी, बटे वास्तविक समय क्या है? वो तो 30 घंटा है। फाइनली प्यार से आंसर आप कहने वाले हो कि यहाँ पर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी? ये लड़के का नाम है रामू। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर इसको कहा जाता है 4th है ये। क्लियर? अब इसको करेंगे हम बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ जी ठीक है, ओके कंफर्म ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। रख करते हैं इसको।
देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स से वाई की ओर जा रहे हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यानी कि आपको लिखना है ए, और ए की चाल S1 और बी की चाल S2। जहां हमसे कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से, देखिए ए की चाल बी से कितना कम है, तो बी से कितना कम है, तो बी की है S2 और ए की है S1। बी से कम है ए की, कितनी कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन वही है, क्लियर, कोई भी इशू नहीं। और जाना कहाँ से है, ए को, यानी कि ए और बी जाते हैं बिंदु एक्स से बिंदु वाई की ओर। अब देखिए कौन स्मार्ट है कौन तेज है। होता क्या है, ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी, यानी कि बी वाई तक पहुंच जाता है, वाई से वापस भी लौट आता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से ए पर मिलता है। लो भाई, यहाँ पर बी तो बहुत चालू रहा, बहुत स्मार्ट रहा। बी क्या करता है, ये डिस्टेंस कितना था, ये टोटल डिस्टेंस था 60 किलोमीटर एक्स और वाई के बीच का। अब बी करता क्या है, बी यहाँ से निकल चुका है और बी पहुँच भी चुका है और लौट के 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर किससे मिलता है, ए से मिलता है। किससे मिलता है, ए से मिलता है। अब बेचारा ए कितना दूरी तय करेगा, आप मुझे बताइए। टोटल 60 है। अब इसने बी ने तो 60 और 12 72 कर ली, बी ने तो 72 किलोमीटर चल लिया है, जबकि ए बेचारा कितना चल पाएगा, 60 में से 12 माइनस कर दीजिए 48, तो ए चल पाता है 48 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस हो गया प्यारे बच्चों। अगर रेशियो बनाया जाए तो 24 दूनी और 24 दिया, 2-3 का अनुपात है डिस्टेंस में तो 2-3 का अनुपात है। और जबकि आपको ये पता है, यहाँ पर आपका निश्चित रहता है, प्यारी से चीज़ आपको पता है, समय निश्चित रहता है, क्योंकि एक ही समय पर निकले हैं, तो चाल का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2:3। सेम क्वेश्चन यहाँ पर बी की चाल ए की चाल से कितना अधिक है, आपने कहा 1 यूनिट अधिक है, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किस में रखना है, ए की चाल कितनी है, ये रही 2 यूनिट है। ए की चाल कितनी है, 2 यूनिट है, तो 2 में रख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी इशू नहीं है। और एक बात देख लेते हैं कि प्यारे बच्चों को सब कुछ साफ मेंशन हो रहा है ना, हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है और समझ में तो बच्चों आ रहा होगा आपके, ऐसी कोई बात तो है नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका 4th, अब आ रहा है आपका 5th। लगाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5th, ये आ गया आपका 5th क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्लियर, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ऐसी कोई बात है नहीं। चलो इसको करते हैं रफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है कि 2 लड़के हैं, एक का नाम ऋषि है और दूसरे का नाम है वामसी। लखनऊ से कानपुर तक 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय पर करते हैं। समय कांस्टेंट है, तो आपको पता ही है चाल का जो अनुपात होगा वही दूरी का होगा। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू कर देता है। वामसी की यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। क्वेश्चन वही है, वापसी की यात्रा के दौरान कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर कौन से मिलता है, ऋषि से मिलता है। इसका मतलब ये है वामसी कितना चल लेगा, 95 और 25 120, और जबकि ऋषि कितना चल लेगा, 95 में से 25 गया, आपने मुझसे कहा 70, तो 120 और 70 में क्या रेशियो है, 12:7 का, 12:7 का। तो जहाँ 12:7 से कितना अधिक है, आपको पता है ये डिस्टेंस का अनुपात ही हो जाएगा चाल का, तो आपको पता है 12 में से 7 जाएगा 5 की वैल्यू कितनी है, 5। अरे ऋषि की चाल निकालनी है, ऋषि कम वाला है, तो आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे भी, और मैंने बता भी दिया वर्बल रूप से, है ना, आप कर लेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर,
अब एक जैसे प्रश्न है, देखिए इसका आंसर 7 आ गया, डायरेक्टली आ गया ऊपर ही ऊपर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहने की कोशिश करता है, कुछ अलग सा लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, देख लेते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर एक सेल्समैन है, वो 3/4 घंटा, 3/4 घंटे को कहते हैं पौन घंटा 3/4। अगर 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, कोई बात नहीं, तो प्यारे बच्चों समय कितना है हमारे पास, 3/4 घंटे, कोई भी इशू नहीं है ना। में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर का, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय कर लेता है, 2/3 कुल समय का 2/3, कुल समय है कितना, आपका कुल समय है 3/4 और इसका आपको लेना है 2/3 समय, तो इसका 2/3 समय कितना होगा, आपने कहा 1/2 आधा घंटा होगा, तो 2/3 समय में 1/2 दूरी तय कर लेता है। 1/2 दूरी का मतलब होता है आधी दूरी, 1/2 का मतलब होता है आधा भाग, यानी कि दूरी की आधी दूरी, तो इसकी दूरी की आधी दूरी तय कर लेता है, यानी कि 3 किलोमीटर तय कर लेता है। इसमें से ये आपका डी है तो ये D1 है, ये आपका T1 हो जाएगा, ये इतनी दूरी तय कर लेता है। शेष समय में समय कितना बचा है, समय कितना बचा है, आपके पास 3/4 घंटे थे, आपने उसमें से आधे घंटे खर्च कर दिए, कितने घंटे बचे, समय बचेगा समय आपका जो टोटल समय है उसमें से आपने जितना भी यूज़ कर लिया है उसको घटा दीजिए, कितना समय बचेगा, आपने कहा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 का गुणा यहाँ किया, 2 का गुणा यहाँ किया, 4 एक जैसा आ गया, 3 में से 2 गए, 1/4, यानी कि आपके पास 1/4 घंटा समय बचेगा। और ये 1/4 जो समय बचा है वो कहता है क्या, शेष दूरी के लिए। देखिए शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल क्या रहनी चाहिए, तो आपको पता है शेष समय है कितना, तो शेष समय है आपका 1/4 और शेष दूरी कितनी है, तो प्यारे बच्चों शेष दूरी जो आपकी आई है वो 3 किलोमीटर, तो यहाँ निकाल चुके हैं आप स्टार्टिंग में, तो 3 किलोमीटर बचेगी। क्लियर। अब आपसे पूछा है तो चाल क्या रहेगी, तो प्यारे बच्चों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी है 3 किलोमीटर की और समय 1/4 है, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रहने वाली है, कोई भी इशू नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर ऑप्शन सी है जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आने वाला है, क्वेश्चन नंबर ये है 7 और देख लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है और जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था समझ में प्रॉपर आएगा ही आएगा आपके। इसको कर देते हैं रब। अब शॉर्ट में समझना जो मैं इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, मज़ा आएगा आपको। अब देखिए होता क्या है, एक घर से 2 बस निकलती है, एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। इसका मतलब ये है 15 मिनट के अंतराल पर, यानी कि 15 मिनट के बाद मिलती हैं, कोई भी इशू नहीं है। घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा या उसको गति कितनी करनी पड़ेगी ताकि बस 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। पहली बात तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि महिला को कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। महिला को कितना गति रखना पड़ेगा, क्योंकि महिला पहले खड़ी हुई थी, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बन पा रहा है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। इसका मतलब मैं आपको क्लियर करा दूं, कंडीशन क्या है, ये बस है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। होता क्या है, बस यहाँ से चलती थी और यहाँ पर जाके 15 मिनट के अंतराल पर पहुंचती थी, जहां सिर्फ बस की चाल ही काम करती थी जो कि है S1, और यहां पर बेचारी एक महिला इसका वेट करती थी खड़े होकर कि बस आ रही होंगी। उसने सुना भी था कि बस 15 मिनट के अंतराल पर आती हैं, तो वो खुश थी कि 15 मिनट के अंतराल पर आती हैं। पर क्या हुआ, उसको एक दिन जल्दी काम पड़ गया, पर फिर उसने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक बस आएगी 15 मिनट में, क्यों ना मैं एक ऐसा काम कर लूँ कि यहाँ पर सिर्फ बस आती है, क्यों ना मैं भी अपनी चाल से बस की ओर चल दूँ, क्यों ना मैं भी बस की ओर अपनी चाल थोड़ी सी
कर दूं या बढ़ा दूं या स्टार्ट कर दूं, बात एक ही है। तो इस कंडीशन में अब जो समय लगता था वो लगता था आपका 10 मिनट। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अंतर क्या है? अंतर ये आया है, पहले जब चाल वर्क कर रही थी तो सिर्फ बस की कर रही थी, अब महिला की भी कर रही है बस के साथ। और आपको पता है समय समान है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड वर्क करेगी। यहाँ स्पीड वर्क कर रही थी सिर्फ S1 और यहाँ पर वर्क कर रही है आपकी महिला की S2, इसकी S1 प्लस S2, है ना, कोई भी इशू नहीं है, S1 प्लस S2। पर इसको निकालने से पहले कुछ बातें बता दूँ। यहाँ पर आपको पता है समय का अंतराल है, पहले समय लग रहा था 15 मिनट, अब समय लग रहा है 10 मिनट। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और एक बात बताइए मुझे अच्छे से, यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है? आपने कहा दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है? आपने मुझसे कहा दूरी बट्टे समय। यहाँ दूरी तो कांस्टेंट है ना, अरे दोनों ये जो बस निकल रही है जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक की दूरी तो फिक्स है ना, महिला तक की। तो यहाँ पर दूरी कांस्टेंट है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। रेशियो बना लो समय में 3:2। अब आपको पता है चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, चाल का अनुपात आ जाएगा 2:3। अब ये जो 2:3 आएगा, ये चाल का अनुपात ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि यहाँ पर 2 चाल आपकी किसकी है? बस की है। और यहाँ पर S1 प्लस S2 यानी कि बस की और महिला की चाल कितनी है? 3। अब मैं आपसे कहूँ बस की 2 यूनिट है तो 3 में से 2 घटा लो, महिला की 1 यूनिट आ जाएगी, कोई भी इशू नहीं है, महिला की 1 यूनिट आ जाएगी। और एक्चुअल में हुआ क्या है, ये आपसे क्या कहता है, महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा, मतलब गति बतानी महिला की। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया कि S1 क्या है आपकी 2 यूनिट और S2 क्या है 1 यूनिट। S2 का मतलब महिला की गति और S1 है आपकी बस की गति। बस की गति 2 नहीं है, बस की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 की वैल्यू 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 से 25 काटिए, आपने कहा 12.5 बार कटेगा, पुटिंग वैल्यू 12.5 आ गई, महिला में रख दीजिए 12.5। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा महिला की चाल आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देता है, अभी दिखाई देगा, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ चुका है आपका 12.5, कोई भी इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको करते हैं रफ, लगा देते हैं पहले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 8, है ना, और इसको कर देंगे बड़ा जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। अब करेंगे रफ, इसको रफ कर देते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। आपको अगर समझ में आ रहा है, वैसे तो आ रहा होगा, आराम से आ रहा होगा, तसल्ली से ही पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई भी इशू आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कहता है पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है, तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, आपको वैसे ही करना है। जब भी आपकी चाल एक बार बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी तो समय भी कम ज़्यादा होगा, समय भी कम या आपको ज़्यादा मिलेगा, कोई भी इशू नहीं, क्योंकि उल्टा होता है, मिलेगा। इस कंडीशन में सिर्फ 1 टाइम्स की बात कर रहे हैं, एक बार की, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है मैं आपको बताऊं। स्टार्टिंग में मूल चाल लिखनी है S, जितनी भी बढ़ाई गई है तो आप प्लस लिखेंगे, घटाई गई है तो माइनस लिखेंगे,
कोई भी इशू नहीं, जितनी भी है उसको मान लेंगे आप a, है ना। जितनी भी आपने बढ़ाई है घटाई है, और जितना आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उतना ही एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख देंगे, एज इट इज इनटू यहाँ आएगा समय का अंतर, यहाँ आएगा समय का अंतर, यहाँ आएगा समय का अंतर। जितना भी समय का अंतर आता है बढ़ाने में और घटाने में इजकल टू आ जाएगा डिस्टेंस। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जो मैंने बताया ये आपका डिस्टेंस ही है। एक्चुअल में पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका आता कैसे अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए, फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसकी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा विद कॉन्सेप्ट। तो ये तो एक बार की हो गई। अगर मैं दो बार की बात करूं, जब आप दो बार चाल को बढ़ाएंगे घटाएंगे तब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस, यहाँ पर पहली बात जो आपने चाल बढ़ाई है घटाई है A1, यहाँ पर A1 कोई भी इशू नहीं, यहाँ आप लिख देंगे डेल्टा T1 कोई भी इशू नहीं। दो कंडीशन के इक्वल टू करना पड़ेगा आपको S प्लस माइनस A2 कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसमें बढ़ा रहे घटा रहे, फिर दूसरी कंडीशन में बढ़ा रहे घटा रहे और A2 नीचे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डेल्टा T2। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें भी है आपकी बुक में और इसमें तो है ही, तो आपको देख लेना है। अगर एक बार बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी तो इसका सहारा लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। सबसे पहले मूल चाल, फिर जितनी भी बढ़ाई गई है घटाई गई जोड़ देंगे घटा देंगे, बट्टे में जितना आपने बढ़ाई है घटाई है नीचे लिख देंगे, इनटू समय का अंतर, ये डिस्टेंस होगा। दूसरी कंडीशन दो बार होती है तो दो बार के लिए दो दो बार की कंडीशन लिख देंगे। फर्स्ट कंडीशन A1 T1, सेकंड A2 T2 और A2 कोई भी इशू नहीं है। उतार लीजिए। अब करेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से है, तो यहाँ देरी कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है। आपने मुझसे कहा 6 मिनट, कोई भी इशू नहीं है, 6 मिनट आपको कोई भी इशू नहीं है। इनटू आगे चलते हैं। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि पहले गति S थी, अब इसने 4 किलोमीटर बढ़ा दी है तो प्लस का सहारा लेंगे और जो आपने बढ़ाई है वो नीचे आ जाएगी, कोई भी इशू नहीं है। जिससे होता है क्या, डिस्टेंस आप 36 किलोमीटर तय कर लेते हैं। चाल निकालनी है, क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, चाल निकालनी है। अब अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन पर भी विशेष ध्यान देना है आपको। कैसे देखो, मैं जैसे आपसे कह दूँ वैसे ही करना, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा, है ना, कोई भी इशू नहीं आएगा। ये यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और यहाँ पर मिनट में। मिनट को हमेशा घंटे में चेंज कीजिए, तो आपने घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा, कोई भी इशू नहीं। जिससे होगा क्या, देखिए 6 से ये 60 कट जाएगा 10 बार, 6 से 60 कट जाएगा 10 बार, कोई भी इशू यहाँ तक आपको नज़र नहीं आ रहा है। फाइनली S प्लस 4 है ना, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है ना। और यहाँ पर अच्छे सुनना, 36 गुणा जो 40 चला जाएगा। और एक बात सुनना, अगर आप ऐसे ही फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ पर S प्लस 4 कितने का अंतर है, आपने कहा 4 का, और इन दोनों फैक्टर में कितने का अंतर है, 4 का। अगर 4 का ही अंतर है तो समझ लेना हमेशा आपकी मूल चाल स्टार्टिंग वाली हो जाएगी तुलना करने पर। S की वैल्यू 36 है, 36 प्लस 4 ये 40 है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया। यानी कि S की वैल्यू 36 रखी, 36 प्लस 4 40, दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यानी कि जितना अंतर यहाँ है उतना अंतर यहाँ है, तो समझ जाना कि यहाँ S की वैल्यू डायरेक्टली ये वाली है, तो आंसर 36 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 आ रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किशन वाला, और ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, कोई भी इशू नहीं है। किशन ने एक निश्चित क्या हमारा वीडियो चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल चल रहा है। देखिए किशन ने एक निश्चित, हाँ जी ठीक है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता।
किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तविक साइकिल चलाई है। कोई भी इशू नहीं, यही क्वेश्चन है सेम। सबसे पहले आप एक बात बताइए, उसे जाना कितना है 96 किलोमीटर, और आपको पता है यहाँ कंडीशन क्या होती है, ओरिजिनल चाल। ओरिजिनल में बढ़ाते घटाते हैं s प्लस a, क्लियर, कोई भी इशू नहीं। नीचे जितना बढ़ाया घटाया नीचे आता है, यहाँ आता है समय का अंतर, और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल धीमे चलाता है, इसका मतलब s ओरिजिनल चाल है, s माइनस 4 धीमे चलाता है, 4 का फर्क ऊपर है तो 4 का नीचे, और समय का अंतर 2 घंटे का आया है, क्योंकि ये घंटे में डाटा है, चेंज नहीं करना, मिनट में होता तो चेंज करना होता। और डिस्टेंस कितना आता है 96 किलोमीटर, कोई भी इशू नहीं है, सब स्टैंडर्ड यहाँ पर यूनिट है। अब अच्छे से देखिए आप, जैसे मैंने सिखाया वैसे करना है आपको। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, 96 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करी है आपने। अब इसको काट लेंगे, कैसे काटेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने काटा 2 से, इसको काट लीजिए और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 96 गुणा 2, 96 गुणा 2, 96 गुणा 2। अब सुनिएगा, ऑप्शन जैसे आप ऑप्शन पे आएंगे तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आप हैं स्मार्ट, यहाँ 96 गुणा 2 आ गया और s माइनस 4 आ गया। अब आपको ऐसा तोड़ना है कि अंतर, 2 ऐसे फैक्टर तोड़ने के अंतर 4 का हो। अंतर कितने का हो, 4 का हो, क्लियर। इसको आप तोड़िए, कैसे अंतर 4 का आएगा, अभी तो बड़ा अंतर। इसको मैं 16 छिंग 96 कर सकता हूँ, और 2 तो साथ में चल ही रहा है, 2 तो साथ में चल ही रहा है, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, यहाँ भी 4 का अंतर है। इसका मतलब s की वैल्यू डायरेक्टली 16 आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी स्पीड है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अगला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं रफ। क्या कहने की कोशिश करता है, कुछ अलग क्वेश्चन है, पर जैसे तेज हो पाएगा वैसे करेंगे। पेपर में बैठना है हमें, तो यहाँ पर जैसे हो पाएगा वैसे करेंगे। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बहुत अच्छी बात है। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी कि इसमें से 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है, और जहाँ अपनी स्पीड रखता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बचा कितना, 24 किलोमीटर। ओके, बाकी बची दूरी तांगे से करता है। किससे करता है, तांगे से करता है। लीजिए तांगे से कर ली, कोई भी इशू नहीं है, पर यहाँ पर चाल गिवन नहीं है, चाल गिवन नहीं है, चाल गिवन नहीं है। ओके, आगे। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से करता, तांगे से कितना करता, 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से करता, बाकी किससे करता, बाकी पैदल करता, जो कि 24 किलोमीटर है। ओके, अगर वह 16 किलोमीटर तांगे से करता और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता, शेष यानी कि ये तो है ही है चाल, इसके लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता, तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता। इसका मतलब इस कंडीशन में जो समय लग रहा है 1 घंटा अधिक लग रहा है। अगर यहाँ आता है 5 घंटे तो यहाँ 6 घंटे, यहाँ 8 घंटे तो यहाँ 9 घंटे। चलो, तो हमसे कहता है कि तांगे की चाल क्या है, तांगे की चाल क्या है ये। अब कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों पेपर में बैठे हो, इक्वेशन बनाएंगे, डायरेक्टली ऑप्शन से उठा लो, उड़ा दो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है 16 किलोमीटर है, यहाँ पर चाल 4 है। दूरी में अगर आप चाल का भाग देंगे तो निकलेगा समय, तो T1, यहाँ समय कितना आ रहा है, समय आ रहा है 4 घंटे, है ना, यहाँ 4 घंटे आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताने की कोशिश कीजिए, अगर मैं यहाँ पर चाल मान लेता हूँ, आंसर में मान लेता हूँ, तो पहली बात तो ये, मैं एक ऐसा इंटीजर नंबर मानूंगा जिससे ये पूरा पूरा कट रहा हो। 24 किससे पूरा पूरा कट रहा है, 12 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा,
10 से घट रहा है, तो मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो 12 या 8 रहेगी। अगर मैंने 12 ले लिया, चाल को ले लिया 12, और आपको पता ही है अगर दूरी में चाल का भाग लगाएंगे तो 2 घंटे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे में पहुँच पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा 7 घंटे आ जाता है तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी स्पीड 4 की है मेरी, यानी कि यहाँ पर 4 छिंग, यानी कि 6 घंटे तो मुझे यहाँ मिल गए। हाँ, ज़्यादा तो हो सकते हैं, यहाँ पर 6 घंटे, यहाँ 6 घंटे यहाँ मिल गए। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ 16 किलोमीटर आप चल रहे हो, 16 किलोमीटर तो चल रहे हो, जबकि आपने अपनी चाल 12 रखी है। तो यहाँ पर 1 घंटा तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, और 6 घंटे में 1 घंटा ज़्यादा होता तभी तो ज़्यादा निकल पाता। तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4/3 घंटे, 4/3 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा, यानी 7 घंटे से ज़्यादा। हमें तो 7 घंटे चाहिए, यानी कि यहाँ पर 12 से काम नहीं चलने वाला, 12 से काम नहीं चलने वाला प्यारे बच्चों, 12 से काम नहीं चलने वाला। यहाँ काम चलाते हैं 8 से। अगर 8 का भाग देते हैं तो यहाँ 4 घंटे, और 8 का भाग देंगे यहाँ 3 घंटे, यहाँ ऊपर हो रहे हैं 7 घंटे, नीचे यहाँ 6 घंटे, और यहाँ 8 से भाग देंगे तो यहाँ मिल रहे 2 घंटे। 6 और 2 8 घंटे। क्या 1 घंटे ज़्यादा है? यस। किस ऑप्शन पर? 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर। तो ये तांगे की चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। और भी तरीके हैं, पर अभी के लिए यही आपके लिए इनफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्या कहने की कोशिश करता है। इसको कर लेते हैं रफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, एक 200 मीटर लंबी दौड़ में, यानी कि आपका डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, क्लियर। धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। समय का अंतर कितना है? 3 सेकंड। ओके, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ओरिजिनल चाल एस प्लस माइनस ए अपॉन, ये जो चाल में अंतर आता है नीचे आता है, ये समय का अंतर, और यहाँ पर डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस गिवन है, यहाँ समय का अंतर भी गिवन है 3 सेकंड। यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकंड का अंतर है, अंतर भी है, ओरिजिनल चाल एस, और अंतर कितने का है? तो आपने कहा 1.5 का। अब बात यह है कौन तेज है कौन धीमा है, इसका आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। कौन हरा रहा है? ए हरा रहा है, तो ए तेज हुआ। कौन हरा रहा है? आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कौन हरा रहा है? यहाँ पर आपका ए हरा रहा है। किसको हरा रहा है? बी को। क्लियर। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ए की गति पूछी है तो ए की गति एस मानिए, ये तेज है तो ये धीमा होगा, धीमे के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर। और जितना ऊपर अंतर होता है उतना ही नीचे होता है, बस कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है मीटर पर सेकंड, ये मीटर और ये सेकंड में है, कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ मीटर पर सेकंड में है। अब कैसे करना है? 1.5 से 3 कटेगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 100 बार, और यहाँ आ जाएगा एस माइनस 1.5 इक्वल टू 100। अब बच्चों ऑप्शन से तो उठाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया इसके फैक्टर कीजिए, और उनमें अंतर 1.5 का होना चाहिए। अब मैं ऑप्शन अगर उठाऊँ, पहले मैं सस्ता सा ऑप्शन उठाऊँगा, ऑप्शन बी पे चलते हैं, क्योंकि 10.5 है, सब पॉइंट बहुत हैं। चलो, तो मैंने इसकी चाल मान ली 10.5 है ना, तो इसकी 1.5 कम होगी। अगर इससे 1.5 कम कर लें तो आ जाएगी 9, और 9 का इसमें गुणा कीजिए। क्या 100 आ रहा है? 9 पंजे 45 की 5, कैरी कितनी 4, यहाँ 4, और 9 एकम 9, 94.5 आ रहा है, 94.5 आ रहा है। इसका मतलब ये है, वैसे आपको मैं बता दूं सेकंड नंबर की सबसे बड़ी संख्या यही है, जिससे आपका आंसर आ रहा है 94.5। अगर मैं ये लेता तो और भी कम आता, ये लेता तो और, मतलब कहने का मतलब इससे आ रहा है 94.5। अगर मैं इसको लेता तो थोड़ा कम आता 94 से, इसको लेता तो और भी कम आता, और मुझे इतना तो ज्ञान है कि आंसर मुझे 100 लाना है। इससे काम नहीं चल पा रहा, इससे ज़्यादा ये है तो इससे काम चल जाएगा।
यानी कि मुझे यहाँ पर 10.778 मानना पड़ेगा, और इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा 1.5 और लेस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, तो 10.778 में से 1.5 लेस करेंगे 872.9 9.278 हम मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रॉक्स लगभग 100 के पास पहुंच जाएगा। आप करके देखना कैलकुलेटर में करके देखना और पहुंच जाएगा। देख लेते हैं एक बार, ये आ रहा है क्या स्क्रीन पर, देखना तो पड़ेगा प्यारे बच्चों, काम ख़राब हो जाएगा, वरना तो काम ख़राब हो जाएगा। आ तो गया है वैसे, है ना, तो लगभग ये पहुंच जाएगा 100 पर। तो कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे ही करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। क्लियर, ऐसे ही करना है आपको, और थोड़ा बहुत बुद्धि तो आपको लगानी पड़ेगी, बिना माइंड लगाए तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें अगर सिलेक्शन लेना होता है तो थोड़ा अप्रॉक्स भी लेना होता है। अब मतलब सिलेक्शन अप्रॉक्स नहीं लेना होता, सिलेक्शन तो प्रॉपर लेना होता है, एग्जैक्ट लेना होता है। मतलब आपको जो टिक करने पड़ते हैं वो अप्रॉक्स करने पड़ते हैं किसी क्वेश्चन के। ठीक है, सारे निकल आते हैं। वैसे कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा था। इसका मतलब ये है वो चल रहा था तो उसकी चाल थी S2 जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और यहाँ पर गाड़ी की चाल S1 है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा था उसी दिशा में। तो आपको पता है एक ही दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड वर्क करती है। रिलेटिव स्पीड कहती है कि चाल घट जाएगी, तेज में से धीमी को घटा दो, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। हुआ क्या है, वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। देखने का मतलब यही है कि एक ही डायरेक्शन में देख रहा है। अगर 100 मीटर तक देख सकता है यानी कि 100 मीटर की दूरी ये है, और कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। ये तो मीटर में है, ये मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 का गुणा कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। जबकि यहाँ पर व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्यारे बच्चों ये तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट है, चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, किसे चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। छोटे को बड़ा बनाने के लिए बताया मैंने, बड़े का गुणा करें 18/5, कोई भी इशू नहीं है आपको। काटा कूटी 6 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, और 3 का आधा 1.5 होता है। क्लियर, कितना होता है 1.5। S1 निकालने के लिए 3 इधर चला जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा S1 की, और 4.5 को आप कहते हैं 9 का आधा। ऑप्शन ए करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न हम लगा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख रहे हैं। अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे आज देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। ओके, ये लग गया 13, इसको करते हैं रफ। ये कहता है एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें A और B एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए T घंटे बाद मिल चुकी हैं। जैसे कि कृष्ण से सुदामा मिले थे, वैसे ही यहाँ पर ये दोनों कारें मिल चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं। T घंटे बाद मिलती हैं और मिलने के बाद के क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार बी की, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है कि यहाँ पर कार ए है, यहाँ पर कार बी है, दोनों चली और यहाँ पर इनकी हो गई मीटिंग, मिल गई, कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पे समय जो था मिलने का वो टी था। अब यहाँ से ए ने प्लान बनाया कि मैं तेरे घर जाऊँगा, जैसे लैला और मजनू का कॉन्सेप्ट था, मैं तेरे घर जाऊँगा। तो यहाँ पे समय लगता है क्रम से 5 घंटे, और यहाँ पर ये जो बी है कार यहाँ पर जाएगी मिलने के बाद, तो इसको समय लगेगा 6 घंटे, कोई भी इशू नहीं है।
और आपसे पूछता है यदि कार ए की गति अगर ए की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ए 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की गति क्या होगी? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? S1/S2 अंडर में होता है T2/T1। अब यहाँ ए और बी के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, उल्टा होता है। ये आपको फॉर्मूला रखना है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ ए 55 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ बी निकालनी है आपको। टाइम क्या है? टाइम टीवी क्या है? टीवी है आपका 6 घंटे, और आपका टी ए क्या है? आपका टी ए 5। फाइनली कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन अच्छी लेवल की है। यहाँ पर अंडर हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, और आपको निकालना है प्यारे बच्चों एस वी की वैल्यू, है ना, जो कि क्या आएगी? 5, सॉरी यहाँ एस भी पहुँच जाएगा, एस भी यहाँ आ जाएगा 5/6 और 55 का स्क्वायर। एक और बात, जैसे यहाँ स्क्वायर गया था तो सिंपल इस पे नहीं आएगा, इस पे भी आएगा, ठीक है, माइंड मत करना, इस पे भी आएगा। आपको तो एस भी निकालना है, तो एस भी निकालने के लिए अंडर में आ जाएगा 5/6 और 55 का स्क्वायर। 55 तो बाहर निकल जाएगा इस जादू में से, इस जेल में से बाहर बैठ जाएगा 55, और अंदर फंसा रह जाएगा 5/6। पर ये लोग ना ज़्यादा पागल बनाते हैं, इनके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। हाँ जी, ऑप्शन देखिए, इन्होंने करा क्या है मैं आपको बता दूं। इन्होंने करा है नीचे 6 का गुणा, ऊपर 6 का गुणा, जिससे ये देखिए 6 × 36, 36 बाहर निकल गया 6 के टर्म्स में, और इसको कर दिया रफ, और ऊपर आ गया 5 × 30 ये वाला, और ये आंसर को मैच कराने की कोशिश की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये वाला तो 13 था, अब आया है 14। अब देखो देखने में तो ये बहुत बड़ा है, पर बिल्कुल कुछ है नहीं सवाल में, इसको कर देंगे रफ। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुके हैं, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे कि इजी हो जाए। इजी कैसे होगा? देखिए, परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, जैसे अभी मिले थे, और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगाता है। मिलने के बाद परवेज का समय है, टाइम ऑफ परवेज है 12 घंटे, जबकि गौतम परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगाता है, यानी कि टाइम ऑफ गौतम 3 घंटे है। कोई भी इशू नहीं। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला है। आपसे पूछा है यदि परवेज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, परवेज स्पीड ऑफ परवेज क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको चित्र बना के समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो गौतम की गति डायरेक्टली फॉर्मूला क्या? एस ऑफ परवेज अपॉन एस ऑफ गौतम अंडर में टाइम ऑफ गौतम उल्टा हो जाता है अपॉन टाइम ऑफ परवेज। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ लगाइए। स्पीड ऑफ परवेज क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ गौतम निकालनी है प्यारे बच्चों को। टाइम ऑफ गौतम 3 और टाइम ऑफ परवेज 12। किस में है? अंडर रूट में 1/4, और 1/4 का अंडर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। गुणा कर लेंगे, कैंची गुणा। स्पीड ऑफ गौतम निकल के आएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन लग रहा है आपको बड़ा, ऑप्शन ही नहीं है, हटाओ, ऑप्शन भी नहीं रखे हैं, कोई इशू नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, इसको हम करते हैं रफ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लीजिए भाई। ये आपसे कहता है 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर निकलती हैं। ये वही क्वेश्चन है महिला वाला, यानी कि जब कार निकल रही थी तो उसकी ही स्पीड वर्क कर रही थी। ठीक,
कितनी गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल पर उसे कार मिलती है? इसका मतलब ये है, पहले कार चल रही थी तो स्पीड थी s1। अब कार के साथ महिला भी एक्टिव हो गई। ऐड इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर विपरीत है, चाल जुड़ जाएंगी, तब कंडीशन ऐसी हो गई और यहाँ पर चाल हो गई s1 प्लस s2। इस कंडीशन में समय लग रहा था प्यारे बच्चों को 10 मिनट और अब लग रहा है 8 मिनट। सीधी बात है, चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। और आपको पता ही है रेशियो आ जाएगा 5:4 समय का। और स्पीड का उल्टा होता है, स्पीड का उल्टा होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना, वेट करने की। महिला वेट कर रही है कार की और कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रहे हैं, वो स्थान तो फिक्स है ना, तो डिस्टेंस सेम है तो समय का उल्टा चाल 4:5। यानी कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ये चाल आपकी कार की है 4 यूनिट और ये आपकी S1 और S2 मिलाकर 5 यूनिट है। अगर मैं S1 निकाल दूँ यहाँ से, S1 कितना है यहाँ 4, तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। स्पीड ऑफ कार 4 यूनिट, स्पीड ऑफ वुमेन महिला की कितनी होगी, 5 में से 4 को घटा दीजिए, इसको निकाल दीजिए, 1 आ जाएगी, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आपको दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है कार। 4 की वैल्यू 20 है, कितने बार कटेगा 5 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो लगाते हैं अगला प्रश्न। क्या बच्चों को दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन? मुझे ऐसा लग रहा है क्या धुंधला धुंधला है क्या, पर बच्चों काम चला लेना प्लीज़, बच्चों काम चला लेना प्लीज़, है ना, काम तो चलाना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसको रफ करने से पहले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है और आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। अगर एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चों आप करने की कोशिश भी करना, क्या फ़ायदा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब देखो ये वही है क्वेश्चन, घर से निकलते हैं, 15 मिनट का अंतराल है, सेम क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे बच्चों। अब ये मत कहना कि छुड़वा दिया। और कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि एक का कमेंट आया मेरे पास कि आपको जो आ रहे हैं क्वेश्चन वही करा रहे हैं। बेटा मैं आपको इतना पढ़ा सकता हूँ, वो मुझे टाइम नहीं मिलता, और जो टाइम मिलता है उसमें मैं आपको करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? और मैं कितना पढ़ा सकता हूँ, आपने अभी लेवल देखा ही नहीं है। मैं इतने हार्ड क्वेश्चन करा सकता हूँ कि आपको बिल्कुल आप टच भी ना कर पाओ। तो ये तो मत कहना भाई, 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। जो शॉर्ट ट्रैक टीचर्स वगैरह बना रहे हैं ना, वो शॉर्ट ट्रैक हमने पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। अब हम यूट्यूब पर देखते हैं तो वो सब वही चीज़ है, और आप देखते होंगे शॉर्ट ट्रैक से ही पढ़ाता हूँ मैं, और कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो ये मत कहना कुछ लड़के आ रहे हैं यूट्यूब पर रैंडमली आ जाते हैं, बच्चे बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, पता ही नहीं है। अरे आप सपोर्ट तो कीजिए, फिर देखना यहाँ पर आपके लिए पैनल भी लगा रहेगा, पैनल पे पढ़ाई होगी, सब कुछ होगा, पर आप सपोर्ट करेंगे तब होगा। फिर देखना कैसे पढ़ाता हूँ मैं स्ट्रक्चर वाइज। डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लाइफ में, तो फेस करना पड़ेगा हम ही लोगों को, और सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। सपोर्ट करेंगे तो देखिए आपकी भी डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व हो जाएगी, और ऑब्वियसली टीचर से स्टूडेंट जुड़ा है, स्टूडेंट से टीचर जुड़े हैं, बोथ आर ऐड हैं, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं। क्लियर, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसको करते हैं। वैसे क्वेश्चन वही है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलता है, तो पहले गति थी s, अब चलता है 2 किलोमीटर अधिक, जितना अधिक ऊपर लिखा उतना नीचे लिखा, तो 4 किलोमीटर तय करने में डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय कम लगता है। समय का अंतर कितना है, 10 मिनट। मिनट में तो आप घंटे में चेंज करेंगे, 60 का दे देंगे भाग। विनय की गति क्या है? अब मैंने आपको होशियार बना दिया है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। 0 से 0 कट गया, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ 4 आ गया, कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर है आपका s +2,
ये तो हो गया 12 चौक 48। अब प्यारे बच्चों ऐसे ब्रेक करना कि 2 का डिफरेंस हो। आपने मुझसे कहा 6 गुणा 8, प्लस में अगर होगा तो हमेशा आगे वाला छोटा बाद वाला बड़ा। अब यहाँ पर देखिए s की वैल्यू क्या है 6 और s + 2 की वैल्यू 8 है। अगर 6 और 6 + 2 8 करेंगे तभी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है इसका 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन से नहीं लेना, आप वैसे ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और देखिए ये अंतराल वाला क्वेश्चन है। सेम बच्चों, सेम वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आप कर लेंगे। अगला प्रश्न लगा रहा हूँ और प्यारे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अगर बट्टे में आ जाए, कटे नहीं तो काट लेना भैया, इतना तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ रहे हैं, क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की है, कोई इशू नहीं है। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगते। कृष्णा की वास्तविक गति। सेम क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर का, है ना। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से तय किया होता, पहले चाल s फिर s - 3, क्योंकि कम कर रहा है 3, जो ऊपर किया है वो नीचे करना पड़ेगा। समय में कितने का फ़र्क आया है 5 घंटे का। बस आपको स्पीड निकालनी है किसकी, कृष्णा की। बहुत आसान है। 5 से प्यारे बच्चे काटेंगे 18 बार गुणा 3। अब अच्छे सुनिए, ये 18 × 54 आ गया। अब एक बात बताइए, ये 3 का फ़र्क होना चाहिए। ऐसे फैक्टर कीजिए 3 का फ़र्क आए, ऐसे फैक्टर कीजिए 3 का फ़र्क आए। 9 × 54, 9 × 54। और मैंने बताया जब माइनस है तो आगे बड़ा रहना चाहिए, प्लस है तो आगे छोटा रहना चाहिए। अब बताओ तुलना करके, s की वैल्यू 9 है और 9 में से 3 घटा दूँ 6, अरे हो तो गई तुलना, 9 आंसर आ गया 9। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगा रहा हूँ, जबकि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मज़ा आया होगा आपको। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कोई इशू नहीं है। 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं और देख लेंगे क्या क्या कहने की कोशिश करता है। आ जाएगा ये, थोड़ा छोटा कर दें। अब ठीक है, अब तो आ रहा है ना। हाँ ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर कहता क्या है, पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से है, वह अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर चलते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं। अच्छा, मिल गए हैं, ये मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यानी कि पॉल के मिलने के बाद पीटर, यानी कि टाइम लेता है कौन, पीटर। और कितना टाइम लेता है, 13.5 घंटे। बिल्कुल ठीक है, कोई भी इशू नहीं है गंतव्य स्थान पर। जबकि पॉल लेता है 6 घंटे, यहाँ पर समय लेता है पॉल 6 घंटे, है ना। यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, स्पीड ऑफ पीटर कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो निकालना है पॉल की चाल, पॉल की चाल, पॉल की चाल, पॉल की चाल। बस प्यारा सा फॉर्मूला, क्या, स्पीड ऑफ पीटर अपॉन स्पीड ऑफ पोल, पोल नहीं पॉल अंडूर में समय ऑफ, उल्टा हो जाएगा, पॉल समय ऑफ पीटर। कोई भी इशू नहीं है, रख दीजिए। स्पीड ऑफ पीटर क्या है, 30। स्पीड ऑफ पोल क्या है, निकालनी है। टाइम ऑफ पोल क्या है, 6 घंटे। टाइम ऑफ पीटर क्या है, 13.5 घंटे को लिख सकता हूँ 27 का आधा, 27/2 ऊपर चला जाएगा। लीजिए भाई, कोई भी इशू नहीं है। 3 से काट लूँ इसे 2 बार, 3 से काट लूँ इसे 9 बार। अंडूर में 4 होता है 2, या पेयर बना लो 2 ही निकलेगा। अंडूर में 9 होता है 3। अब सुनिए अच्छे से,
2 की वैल्यू 30 है, 3 की वैल्यू क्या होगी 45। अरे कंपैरिजन कर लीजिए या इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, स्पीड निकालेंगे। 3 का गुणा 30 में होगा 90 बट्टे में 2, 45 आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों 45 आंसर आ चुका है और वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्या है 21, क्या है 21 है ना, बड़ा है तो थोड़ा सा और बड़ा कर ले, है ना। क्या निकालना है वैसे, ट्रेन की गति। ओके ओके ओके, चलो इसको कर लेते हैं रफ। हाँ जी, कहता है गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए तैयार है और स्टीमर से चलती है 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तय करती है वो स्टीमर से कितना, 120 किलोमीटर। चलिए बिल्कुल ठीक है, द्वारा, और ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर। डिस्टेंस तय करती है किससे, ट्रेन से 450, ये भी बिल्कुल ठीक है। और स्कूटर से 60 किलोमीटर। डिस्टेंस तय होता है स्कूटर से 60 किलोमीटर और कुल यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट लगता है, मतलब 13.5 घंटे लगते हैं। समय टोटल कितना लगता है, आपने कहा 13.5 घंटे, यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 13.5 घंटे ही लगते हैं। उसमें कहना क्या है, कहना क्या है, और ट्रेन की गति स्कूटर के परागमन की 3 गुना है, यानी कि यहाँ स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ स्कूटर जो ट्रेन की गति है वो स्कूटर की गति से 3 गुना है, यानी कि 3 गुना ये है, स्पीड की बात कर रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगला, और उसी स्टीमर का 1.5 गुना है। पहली बात तो और लिखा है, और का मतलब होता है दूर वाला सब्जेक्ट, इसका मतलब ट्रेन का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। स्कूटर पास वाला है, ट्रेन दूर वाला है, यानी कि ट्रेन की स्टीमर का 1.5 गुना है, यानी कि ट्रेन की जो गति है वो स्टीमर का 1.5 गुना है। स्टीमर का किससे तुलना कर रहे हैं, स्टीमर से। 1.5 होता है 3 का आधा, अगर स्टीमर की 2 यूनिट है तो ट्रेन की 3 यूनिट है। बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड आ गई चाल सबकी रेशियो के टर्म्स में, ठीक है। आपको निकालनी है ट्रेन की चाल। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे, आपको कैसे निकालना है, आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ समय क्या होता है, अगर टोटल समय क्या है, कितना समय लगा है आपको, कितना समय लगा है, टोटल समय दिया है ना, तो टोटल समय होगा T1 यानी कि पहले स्टीमर से चले हैं, प्लस फिर चले हैं आप ट्रेन से, फिर चले हैं आप स्कूटर से, तो ये आपका टोटल समय होगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना भी पड़ेगा। ऊपर लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले जितना आ पाएगा उतना लिख देते हैं। टोटल आपका टाइम कितना है, 13.5 घंटे। यहाँ पे ले लेता हूँ ऊपर 13.5 घंटे, क्लियर। टाइम ऑफ स्टीमर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। प्यारे बच्चों इसको मान लो x है ना। दूरी कितनी है स्टीमर की, स्टीमर की दूरी है 120, क्लियर। और जबकि इसकी चाल क्या है, क्योंकि समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो चाल क्या है 3x। सॉरी स्टीमर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाँ ओके गलती नहीं, स्टीमर की 2x है, गलती नहीं। प्लस डिस्टेंस किसका लिया है आपने, ट्रेन का, तो ट्रेन की चाल लेनी पड़ेगी। ट्रेन की चाल है ये 3x। डिस्टेंस लिया है स्कूटर का, स्कूटर की चाल लेनी पड़ेगी 1x। फाइनली टाइम लगेगा 13.5 घंटे। अब इसको मुझे रफ तो करना ही पड़ेगा, मैं रफ करूँगा ही, है ना, मैं रफ करूँगा ही, मैं कर देता हूँ रफ, इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अच्छे से, यहाँ पर काटा कूटी कर लेते हैं, 2 से इसको काट लेंगे, कटेगा 60 बार, 60/x। 3 से काट लेते हैं, कितने बार कटेगा, बच्चों ने कहा 150 बार, 150/x, और ये 60/x है ना, इजकल टू
13.5 को मैं लिख सकता हूँ 27 का आधा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। चलो ओके, यहाँ x x x कॉमन आ गया, ऊपर जोड़ जाड़ कर लेते हैं 60 60 120 150 270 इक्वल टू 27/2। 27 से कट रहा है 10 और 10 दूनी 20, x की वैल्यू 20 आ गई। अब रख दीजिए, यहाँ पर आपको निकालनी ट्रेन की चाल, ये रही 3x, तो 3x में रखेंगे तो 20 × 3 करना पड़ेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी प्यारे बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, जो कि प्यारा सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 करते हैं इसको रफ। देखिए 22, ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करना शुरू की है। ए ने की है, हाँ जी ए ने की है। चलो सुबह कितने बजे, नहीं दोपहर को करी है 1 बजे, चलो कोई भी इशू नहीं है। दोपहर के 1 बजे से बेचारे ने यात्रा करना स्टार्ट किया है। होता क्या है, स्पीड भी है, स्पीड ऑफ ए क्या है, स्पीड ऑफ ए है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बी ने दोपहर 1:40 पर, यानी कि बी ने स्टार्ट किया है 1:40 पर, यानी कि 40 मिनट बाद, आफ्टर 40 मिनट लेटर, है ना, यानी कि 40 मिनट के बाद, है ना, 40 मिनट लेटर स्टार्ट किया है, कोई भी इशू नहीं है। उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थान वही है, स्थान वही है, और उसी दिशा में, दिशा वही है, चलना स्टार्ट किया है। बी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, बी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा। अब सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या है कि पॉइंट ये है, यहीं से स्टार्ट किया है ए ने, यहीं से स्टार्ट किया है बी ने, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर ए स्टार्ट हो चुका है 1 बजे और बी स्टार्ट हुआ है 1:40 पर, तो अकेले ही चलना पड़ा होगा पहले तो ए को 40 मिनट, क्योंकि यहाँ पर बी मोशन में नहीं है, ए मोशन में है, और आपको पता ही है कि जब दोनों मोशन में होते हैं तब रिलेटिव स्पीड वर्क करती है। तो यहाँ 40 मिनट तक ए ने स्टार्ट कर दिया होगा चलना 1 बजे से, और 40 मिनट में ए कहाँ पहुँच गया होगा देख लेते हैं। उसकी स्पीड है 40 की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गई 40 की, और टाइम कितना है, टाइम है ए के पास कितना, जब तक कि गाड़ी बी नहीं चलती 40 मिनट है। 40 मिनट को चेंज करूँगा 40/60 घंटे में, तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ 80/3 किलोमीटर कौन चल लेता है, ए चल लेता है, ये 80/3 किलोमीटर, और बेचारा ए यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर लोकेशन आ जाती है। अभी तक बी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपसे पता है क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि बताइए बी को ए तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब बी भी स्टार्ट हो चुका है, बी भी स्टार्ट हो चुका है, तो समय लगता है, डायरेक्टली बात बता रहा हूँ मैं, समय क्या लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। समय क्या होता है, अब यहाँ पर बज चुकेंगे 1:40 हो रहा है, ये भी 1:40 पर स्टार्ट हो चुका है ना। अब वर्क करेगी रिलेटिव स्पीड, और समान दिशा है, तो ऊपर आता है रिलेटिव स्पीड में दूरी का अंतर कितना, अरे इनकी दूरी में अंतर कितना है, 80/3 किलोमीटर का, और बट्टे नीचे आता है रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर S1 - S2 होगा। S1 यानी कि आपकी S1 क्या है, जो आपकी तेज है 50, और S2 40, 50 में से 40 का चला जाएगा, 10 लिखेंगे यहाँ पर, है ना, और जब दूरी में चाल का भाग लगाएंगे तो समय निकलेगा, 0 से 0 काट लेंगे। 8/3 को आप कहते हैं 2 घंटे और 2/3, मतलब 2 से ही 2/3 कटेगा। फाइनली आप इसको ये लिख सकते हैं
ये लिख सकते हैं कि आंसर आएगा 2 घंटे, और 2/3 को 60 का गुणा कर लीजिए घंटे को मिनट में, तो यहाँ आ जाएगा 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट आंसर आएगा। 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, और उसमें जोड़ लेंगे 40, 120 और 40, 160 मिनट। आंसर आ जाएगा 160 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न लगा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको करते हैं रफ। अब इस स्टार्टिंग करते रहेंगे। 1 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, चलता रहेगा ये ऐसा ही कारवां आपका, रुकेगा नहीं आज। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। दिशा विपरीत है, जहां पर उनकी चाल S1 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि S2 आपकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? समय बाद। तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली समय क्या आता है कि यहाँ पर डिस्टेंस में अंतर, तो डिस्टेंस में 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। ऐसे दौड़ रहे हैं ट्रैक पर, यानी कि वह जो दौड़ रहे हैं ना, ऐसे दौड़ रहे हैं इस टाइप से, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। तो ऊपर आता है समय डिस्टेंस का अंतर, और नीचे आता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, दोनों विपरीत है तो जुड़ जाएगी, 9 और 11 20, है ना, कोई भी इशू नहीं है। इसको बोलेंगे 1/10 घंटे और चेंज कर लेंगे मिनट में, तो आंसर आ जाएगा 6 मिनट। कुछ है ही नहीं इसमें, 6 मिनट आंसर है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत छोटा प्रश्न था, कुछ था ही नहीं। अगला प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको करेंगे रफ। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता? देखो, अगर 20 मिनट में तय करती है 5 किलोमीटर, तो एक बात बताओ 60 मिनट में कितना करेगी? तो आपने कहा ये 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स 15 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, ये तो 1 घंटा हो गया ना, तो स्पीड क्या होगी? पहले स्पीड थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड थी ना, ओके, कोई भी इशू नहीं है। अब क्या स्पीड हो जाएगी? तो उसी दूरी को तय करने के लिए दूरी समान है। दूरी क्या है? समान। प्यारे बच्चों, दूरी समान है। और आपको मैंने बताया था जब दूरी समान होती है तो चाल का उल्टा समय का उल्टा चाल होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती चाल, 15 से 3 कम कर लीजिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती चाल, यानी कि 3 से 5 बार 4 बार, चाल का अनुपात 5-4 होता तो समय का होता 4-5। तो आपसे क्या कह रहा है? तो बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। पहले बस को लग रहा था 20 मिनट, 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू निकालनी है। कितने बार? 5 बार कटेगा, ये भी 5 बार गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा 25 मिनट। अब लगते होंगे 25 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर, पढ़ देते हैं 25, और इसको करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। अच्छे से करना, आप लोग समझ में आएगा ही। होता क्या है, देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो समय लगता है 1.5 घंटे। देवेश को जो समय लगता है वो लगता है 1.5 घंटे, 3 का आधा। चलो ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। होता क्या है, एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपने सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया। दूरी का क्या 5वां हिस्सा?
दूरी का क्या 5वां हिस्सा। तो मैं दूरी निकालता हूँ, पहले स्पीड मान लेता हूँ s और दूरी निकालता हूँ। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय कितना है 3/2, तो दूरी आ जाएगी। होता क्या है, एक दिन वह अपने सुबह 7 बजे निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, ये आपकी टोटल दूरी है, और इस दूरी का वह 5वां हिस्सा चलता है 1/5। क्लियर, ये दूरी का वह 5वां हिस्सा चलता है। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ये 3/10s, ये दूरी आएगी। 5वां हिस्सा चलता है, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन सामान्य गति की 5/6 पर। एक बात बताइए, सामान्य गति s थी और इसके कितने पर चलता है, यहाँ पर वह चाल लेता है सामान्य गति का 5/6, यानी कि दूरी ये तो चाल ये, फिर आगे। और बाकी कितनी दूरी बचेगी, कितनी दूरी बचेगी, तो आप मुझसे कहेंगे कि बची हुई दूरी होगी। दूरी क्या है, s गुणा 3/2। अगर आप यहाँ 5 में से एक भाग चल लेते हैं, यहाँ दूरी बचेगी 5 में से 4। कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा s × 2/5, यानी कि ये दूरी होगी है ना। और इसके लिए चाल क्या होती है, सामान्य गति का 6/5 पर पूरा किया। सामान्य गति s है और 6/5 पर पूरा किया। आपके पास दोनों कंडीशन की देखिए दूरी चाल है। चलो ठीक है, कहता है उस दिन देवेश लगभग कितने बजे पहुंचा, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। ऊपर से रफ कर रहा हूं मैं, क्या निकालना है, समय। प्यारे बच्चों, समय होता है क्या है, t। ये होगा t1 + t2। 2 टुकड़ों में गए हैं आप, तो t1 क्या होता है, यहाँ समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। तो स्टार्टिंग की दूरी कितनी थी ये वाली 3/10 है ना, s, और यहाँ बट्टे में चाल, ये तो आप लिख सकते हैं ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल क्या थी 5/6s। क्लियर है आपको। प्लस दूसरा समय निकालते हैं, दूसरा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरी दूरी क्या थी बची हुई, आपने कहा 2/5s, और जबकि चाल क्या थी, आपने कहा 6/5s। बस कैलकुलेशन देन आंसर। एस कट जाएगा। फाइनली कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आप कैसे देखेंगे, पहले का चौथे से गुणा, 3 × 6 10 × 5 प्लस 5 से 5 कट जाएगा, है ना। कुछ गलती तो नहीं करी हमने। सामान्य गति का 6/5, और यहाँ पर दूरी कितनी बची है, दूरी 4/5, 2 बार 6/5। अरे मेरे प्यारे वे मुन्नू से 6/5 आएगा ये। 3 दूनी 6/5, 6/5। यहाँ आपको लगाना है 6/5। क्लियर, पूरा कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना। फाइनली कुछ कट पिट रहा है, हाँ जी कट पिट रहा है। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, ये आ जाएगा 9/25 + 1, फाइनली 34/25। क्लियर, यानी कि इतना समय लगेगा। क्लियर, इतना समय लगेगा। अब कंप्लीटली इसको तो आप इसमें ही ब्रेक कर सकते हैं ना, यानी कि इतना घंटा समय लगेगा। इतना घंटा, आंसर कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। भाग लगाते तो एक बार तो पूरा जाता, 1 घंटा तो कंप्लीट लग रहा है, प्लस साथ में 9/25 लग रहा है घंटे का, तो घंटे में होती हैं 60 मिनट। 9/25 कैलकुलेशन, 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, 12 बार, कोई भी इशू नहीं है ना, है ना। 12 9 108/5, 5 से डिवाइड देते हैं तो सीधी बात है दुगना करके पॉइंट लगा दो, तो 1 घंटा पूरा। इसका दुगना क्या होगा, आपने कहा 216, और पॉइंट लगा दो, यानी कि आपको मिलेगा, ये आंसर है इसका, 1 घंटा 21 मिनट, अराउंड 21 से 22।
1 घंटा 21 मिनट। 7 बजे निकलता है तो 8:21 पर पहुंच जाएगा। 7 बजे बच्चा निकलता है और 1 घंटा 21 मिनट लगभग आंसर आया तो 8:21 पर पहुंच जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, बहुत प्यारा। अगला प्रश्न देखते हैं, या कुछ समझ में आया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये आंसर इसका मेंशन है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, अच्छे से। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इसको करते हैं रफ। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो भाई, सब कर दो। राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल से। पैदल, इस सवाल को हमेशा एलिगेशन से करें, और साइकिल बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए कह रहा हूँ मैं। पैदल किया 7 किलोमीटर प्रति घंटा से और साइकिल से किया 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्लियर? यदि चाल से तय की, उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। टोटल उसने, देखिए, कुछ ऐसे और फुल उसने की 64 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में। और जब आप दूरी में समय का भाग लगाते हैं तो ये भी तो चाल बनता है, ये भी तो चाल आ गया। फाइनली एलिगेशन, कोई भी इशू नहीं है। और आपको पता है जब चाल का उल्टा होता है समय का अनुपात आएगा ये। ठीक, कैसे करना है, कभी भी ऐसा आ जाए तो ये बट्टे वाला है ना, इसमें गुणा कर दीजिए, आसान बन जाता है। ये आ जाएगा 7 7 49, 12 7 84। 84 में से 64 गए, ये आएगा 20, और 64 में से 49 गए 15। अनुपात आएगा समय में 4:3। क्लियर? यानी कि पैदल लगता है 4 यूनिट का समय, साइकिल से लगता है 3 यूनिट, दोनों से लगता है 7 यूनिट, और 7 की वैल्यू एक्चुअल में 7 घंटे के बराबर है। टोटल 7 से 7 एक बार कट जाएगा, पुटिंग वैल्यू आ गई। क्या पूछा है? उसने साइकिल से कितने घंटे यात्रा की थी? साइकिल वाला ये रहा, उसने साइकिल से की थी 3 घंटे यात्रा, 3 घंटे यात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लीजिए अगला क्वेश्चन हम करने के लिए तैयार हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, कर लेते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, कहता है 72 किलोमीटर की रफ्तार है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले 110 मीटर लंबे रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, कुल दूरी बट्टे चाल। कुल दूरी क्या होगी? यहाँ पर दूरी होगी, यहाँ पर 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 132 मीटर पुल है, दोनों को जोड़ लीजिए, 110 और 132 242, ये तो दूरी आ गई। बटे समय नहीं, समय तो निकालना है, चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात तो यहाँ से ट्रेन दौड़ रही है, ट्रेन मोशन में है, तो ट्रेन की चाल लगेगी, पुल की तो चाल होती नहीं। दूरी में चाल का भाग दे दिया, पर यहाँ पर आंसर सेकंड में, तो 5/18 कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 काटा कूटी करनी पड़ेगी, काटा कूटी। 18 से काट लीजिए 4 बार, 4 से इसको काट लीजिए, या मत काटिए, आप कर लीजिए 2 से काट लीजिए 2 बार, 2 से काट लीजिए 1 2 1, ऊपर 121 और नीचे 5 दूनी 10। 10 कहता है सिर्फ पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद, और आंसर आ जाएगा 12.1 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 28 आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है 28, हवा कर देंगे इसको। लंबी वीडियो हो चुकी है आपकी, कोई इशू नहीं है। सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि चाल कैसे चल रहा है? 3/4। पहले ओरिजिनल चाल 4 थी, अब चल रहे हैं 3, और चाल का उल्टा होता है समय, 3:4। यानी कि अगर चाल कम हो रही है समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर? कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं। कितना मिनट देर है? 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 15 मिनट के बराबर। आगे पुटिंग वैल्यू
15 मिनट यहाँ रख देंगे और 15 मिनट यहाँ रख देंगे। आपसे पूछा है सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुँचने में कितना समय लगता है। ये ओरिजिनल होता है, सामान्यतः होता है, ये चेंज वाला होता है। सामान्यतः निकालना है तो आंसर आएगा 45, आपको मिनट लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हाँ जी, चोर पुलिस का खेल है इसमें, और अच्छे से देखेंगे। इसमें रिलेटिव स्पीड वर्क करेगी, कब करेगी देख लेते हैं। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता है। यानी कि चोर की चाल क्या है, जो चोर है ना आपका, उसकी जो चाल है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना स्टार्ट किया। पुलिस की चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। समय समान है, तुरंत किया है। 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। लो बेचारी, स्पीड भी कम से चल रहे थे, इंजन भी खराब हो गया। ओके ओके, चलो हाँ जी, 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। अब एक बात बताइए, 1 घंटे तक ये चल रही है, 1 घंटे तक ये चल रही है। 1 घंटे में चोर कितना भाग लेंगे, आपने कहा 100 किलोमीटर, पुलिस कितना भाग लेगी 75 किलोमीटर। तो 1 घंटे में दोनों का डिस्टेंस का फ़र्क कितना आएगा, 25 किलोमीटर का। ये 1 घंटे का फ़र्क था। अब हुआ क्या है, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा है। भैया 30 मिनट और गाड़ी रुकी है आपकी पुलिस की। अब 30 मिनट गाड़ी रुकेगी ये वाली, पर ये तो चलती रहेगी, और 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। यानी कि अगर 1 घंटे में चोर 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, आधे घंटे में 50 और तय कर लेंगे। यानी कि जब ये रुकी है तो 50 किलोमीटर और तय कर लिया है। तो टोटल उनके बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा ना, वो आएगा 75 किलोमीटर का। ठीक है, इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़कर 120 हो गई है। बन गए बादशाह, पुलिस की चाल 120 हो गई। अब पुलिस की चाल 75 नहीं, अब पुलिस की चाल है 120, और पुलिस आ रही है टन 120 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब चोर की खैर नहीं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अब पुलिस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चालू है, और इधर चोर को पकड़ना भी है, और समय समान भी है, और रिलेटिव स्पीड वर्क भी करेगी, और एक ही दिशा भी है। तो वहाँ आपको पता है कि समय निकालने के लिए ऊपर रखते हैं टोटल यानी कि दूरी का अंतर, जो कि 75 है उनके बीच में, और जबकि चाल का अंतर 120 में से 100 घटा लो 20, तो 75/20 आंसर आएगा समय में। काटिए 5 से 15 बार, 5 से 4 बार, है ना, लगभग 3 घंटे, 3/4, पौने 4 घंटे का फ़र्क आएगा। कितने का आएगा, पौने 4 घंटे का फ़र्क आएगा। एग्जैक्टली हम टाइम आपको बताएंगे। क्लियर। 1 सेकेंड, अभी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है, टेक्निकल इशू हो गया है। अच्छा, ये आपका धुंधला भी हो गया, सही है, आ गया मैं टाइम से। अब क्लियर दिखाई दे रहा है।